नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज़। झारखंड की राजनीति इन दिनों झारखंड के बाहर घूम रही है। पहले आसाम में थी, अब बंगाल में, क्योंकि बंगाल तो आसाम से भी नजदीक है ना झारखंड। इसीलिए झारखंड की राजनीति इन दिनों बंगाल में इसलिए है क्योंकि बंगाल में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। अब झारखंड के नेता अपने अपने दल के लिए, अपने अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनावी प्रचार में। बीजेपी नेताओं, बीजेपी विधायकों के लिए, बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए, बीजेपी के नेता जो चुनावी मैदान में सभाएं कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस बीच झारखंड में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो प्रमुख पार्टी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। वहां बंगाल में टीएमसी यानी कि ममता दीदी के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सभा करते हुए नजर आया और उन्होंने केंद्र की सरकार पर कई हमलावर भी की, कई पलटवार भी किए केंद्र सरकार पर। सिर्फ केंद्र सरकार पर ही नहीं बल्कि वहां के स्थानीय जो बाकी जो उम्मीदवार थे, बाकी जो दलों के उम्मीदवार थे, क्योंकि जहां से टीएमसी चुनाव लड़ रही वहां से कांग्रेस के भी तो उम्मीदवार है, उनके खिलाफ भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गरज कर बरसे। तो देखिए, इसलिए झारखंड की सियासत इन दिनों दूसरे राज्यों पर ही चल रही है। झारखंड में झारखंड के मुद्दे गौन हो जा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी राज्यों में विकास मुद्दे सभी ढूंढे जा रहे हैं और सभी उन मुद्दों पर चर्चा, बातें, वादे सब कुछ किए जा रहे हैं। लेकिन झारखंड में इन दिनों झारखंड के नेता गौन इसलिए कि आप चाहे वो बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, पूरा का पूरा राजनीति इन दिनों बंगाल से हो चुकी है। अब देखिए, झारखंड में कई मुद्दे हैं। जेटेड का मुद्दा है, पेपर लीक का मामला है, कैसे जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ शोषण के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन इन मामलों पर विपक्ष भी सन्नाटा, विपक्ष भी शांत है, क्योंकि विपक्ष को इन दिनों बंगाल की जिम्मेवारी है कि कैसे भी बंगाल में सरकार बनानी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों को। वहीं सत्ता पक्ष यानी कि सत्ता पर पक्ष के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बंगाल में रोकना, वहां टीएमसी यानी कि ममता दीदी को जिताना। सरकार, पक्ष, विपक्ष सब इसी राजनीति में व्यस्त है। अब झारखंड के नेता गायब है, तो झारखंड के मुद्दे भी तो गायब हो जाएंगे ना। झारखंड में कई सारी चीजें एक साथ चल रही है। झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, पेपर लीक का मामला, उत्पाद सिपाही का मामला, इन सारे मामलों पर ना विपक्ष दिख रहा ना सरकार दिख रही। मानो सभी कुछ जो है बंगाल शिफ्ट हो गया, बंगाल की राजनीति में सब कुछ निर्भर है। जब देखिए, अपने घर को अंधेरे में रखकर दूसरे के घर में उजाले की कोशिश इन दिनों की जा रही, झारखंड के नेता यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड खुद अंधेरे में है और झारखंड के नेता जिनके ऊपर झारखंड के विकास और टॉर्च जलाने की, विकास करने की जिम्मेवारी, कुछ दूसरे राज्यों में विकास मॉडल की बात कर रहे हैं। हुजूर भाई साहब, पहले अपने घर को देखिए कि आपके घर की हालत क्या है। छात्र परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, सब कोई परेशान है, लेकिन झारखंड के नेता कहीं और ही व्यस्त है। खैर, बंगाल चुनाव के बाद बहरहाल किसी राज्य में, पड़ोसी राज्य में चुनाव नहीं है, नहीं तो उन राज्यों का भी सफर झारखंड के नेता कर के ही लौटे। बहरहाल अब देखना होगा कि इन राज्यों के चुनाव के बीच झारखंड के नेता कब तक झारखंड से बाहर रहते, कब तक झारखंड के नेता मौन रहते और झारखंड के मुद्दे कब तक मौन रहते, और झारखंड का विकास मानो ठहर सा गया है, रुक सा गया है। क्योंकि जब तक अब मुद्दों की बात नहीं होगी, जब तक काम करने वाले लोग, सवाल करने वाले लोग झारखंड की सियासत में सक्रिय नहीं होंगे, तो झारखंड इसी तरीके से ठहराव की स्थिति। बहरहाल अब देखना होगा कि झारखंड की सियासत में कब हलचल पैदा होती है, कब विपक्ष की भूमिका में आती है, कब सत्ता पक्ष को एहसास हो कि सियासत झारखंड में करनी है, झारखंड के लोगों ने उनको चुना है, तो पहले झारखंड के लोगों के हित की बात। नमस्कार, जोहार।